हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे अकाउंटिंग रेशियो क्या है, देन अकाउंटिंग रेशियो कितने टाइप के होते हैं, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, देन अकाउंटिंग रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So meaning of ratio and accounting ratio. Ratio is an arithmetical expression of relationship between two interdependent or related items. मीन्स रेशियो क्या होता है? रेशियो एक आर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है जब हम गणितीय रूप से व्यक्त करते हैं। आर्थमेटिकल एक्सप्रेशन का मीन्स ये होता है कि रेशियो क्या होता है? आर्थमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम गणितीय रूप से व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। जब दो इंटरडिपेंडेंट ऐसे आइटम जो इंटरडिपेंडेंट हो या फिर रिलेटेड हो, तो ऐसे टू आइटम्स को जब हम गणितीय रूप से व्यक्त करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो। व्हेन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और जब रेशियो को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है, आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। सो अकाउंटिंग रेशियो की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी शॉर्ट में। देन हम समझते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। So classification or type of accounting ratio. Classification or types of accounting ratio. Accounting ratio may be classified into following four categories. Accounting ratio की four categories होती हैं। ये आपको प्रोजेक्ट जब आपका प्रैक्टिकल होगा, फाइनल प्रैक्टिकल जो आपके होते हैं 20 मार्क्स के, तो उसमें ये पूछा जाता है आपसे। जनरली जो एक्सटर्नल आते हैं वो क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो फोर कैटेगरीज होती है, फोर टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। कौन कौन से होते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फोर टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो, देन हम करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, देन एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन करेंगे, देन हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो का मीनिंग क्या होता है? लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब अपने जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो उसको पे करने में कितना एबल है। कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने में कितनी एबल है, उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको फाइंड आउट करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो हम निकालते हैं। लिक्विडिटी रेशियो मींस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सो हम सबसे पहले करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कौन कौन से? एक तो करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे करंट रेशियो, देन हम सीखेंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी हम इसको बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आएंगे? एक आएगा करंट रेशियो और सेकंड कौन सा? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी हम उसको बोलते हैं। सो हम सबसे पहले करते हैं करंट रेशियो। अब फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देन लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी सेम है। करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती है? जो हमको एक 12 महीने में या फिर 1 ईयर में हमको जिसको पे करना होता है, ऐसी लायबिलिटीज जिसको हमको 1 ईयर में पे करना है। बैलेंस शीट की डेट से एक साल के अंदर 12 मंथ के अंदर हमें जिससे पे करना होता है वो लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज कहलाती है? करंट लायबिलिटीज। सेम करंट एसेट्स भी कौन सी एसेट्स होती है? बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ के अंदर जो ऐसी एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो हम एक क्वेश्चन करते हैं, देन हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो, देन हम करेंगे लिक्विड रेशियो। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स सैंडी डेटर्स 4 लाख, प्रिपेड एक्सपेंसेस 20,000, एक्रूड इनकम 20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 60,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000, मशीनरी 14,000, बिल पेबल 60,000, सैंडी क्रेडिटर्स 1,60,000, डिबेंचर 4 lakh, इन्वेंट्रीज 80,000, एक्सपेंस पेबल 80,000 एंड अदर करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है 10,000। सो लेट्स सी, वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले हमको देखना है कि जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है इसमें करंट एसेट्स कौन कौन सी है और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है। करंट एसेट्स सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी है क्वेश्चन में, देन हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी है आपको गिवन, यहाँ पर देखेंगे करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स होती है जो बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ के अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स। वैसे करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती है, जो बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ के अंदर जो हमको पे करना होता है वो करंट लायबिलिटीज होती है। अब क्वेश्चन में कौन कौन सी करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल, देन आपको गिवन है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में कौन कौन से, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, ये भी कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स है, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है, देन इन्वेंटरीज मींस स्टॉक, इन्वेंटरी को क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। ये आपकी कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो रहते हैं वो करंट एसेट्स में नहीं आते, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो काय में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं। तो कौन कौन सी करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन में डेटर्स और बिल रिसीवेबल दिया तो दोनों को हम प्लस करके क्या हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। मींस अगर डेटर है एंड बिल रिसीवेबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल भी क्या है, करंट एसेट्स है, डेटर्स भी करंट एसेट्स है एंड बिल रिसीवेबल भी क्या है, करंट एसेट्स। सो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स प्लस अदर करंट एसेट्स कौन कौन सी क्वेश्चन में गिवन है आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी करंट एसेट्स है, एक्रूड इनकम ये भी करंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स है एंड प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है एंड इन्वेंटरी मींस स्टॉक ये भी क्या है, करंट एसेट्स। अब क्या क्या आपको गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, 4 लाख, प्लस अदर करंट एसेट्स में क्या क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको गिवन है 20,000 एंड एक्रूड इनकम कितनी है, 20,000। सो दोनों को हम प्लस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 एंड एक्रूड इनकम कितनी है, 20,000, दोनों को हम प्लस करेंगे तो करंट अदर करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी आपकी, 40,000। प्लस उसके बाद क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है 60,000, तो इसको भी हम प्लस करेंगे 60,000। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है वैल्यू, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना, 40,000। देन आपको क्या गिवन है, इन्वेंट्रीज स्टॉक कितना गिवन है, 80,000, इसको भी हम प्लस करेंगे। जो टोटल हम प्लस करेंगे तो करंट एसेट्स आपकी कितनी आएगी, 6,20,000। अब जो अदर आपको एसेट्स गिवन है, मशीनरी ये कौन सी है, ये करंट एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट्स है। सो मशीनरी है यहाँ पर, और क्या क्या गिवन है इसमें, ये इसमें नहीं आएगी, हम लोग सिर्फ करंट एसेट्स को इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो करंट एसेट्स आपने प्लस करे तो कितना है आपका, 6,20,000। लाइक दिस हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज को हम प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी आएगी आपको, ट्रेड पेबल, क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड पेबल में क्या क्या, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। वैसे ट्रेड पेबल में क्या आएगा, बिल पेबल एंड सैंडरी क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल में इंक्लूड करते हैं हम कौन कौन को, बिल पेबल एंड सैंडरी क्रेडिटर्स, दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, ट्रेड पेबल। सो ट्रेड पेबल प्लस एक्सपेंसेस पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज, इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगी आपकी, करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको, ट्रेड पेबल मींस बिल पेबल एंड सैंडरी क्रेडिटर्स कितना कितना आपको गिवन है, बिल पेबल क्वेश्चन में आपको गिवन है, बिल पेबल आपको गिवन है 60,000 एंड सैंडरी क्रेडिटर्स आपको गिवन है 1,60,000। कितना गिवन है आपको, बिल पेबल आपको गिवन है कितना गिवन है, 60,000 एंड सैंडरी क्रेडिटर्स आपको कितने गिवन है, 1,60,000, दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2,20,000, ये करंट लायबिलिटी है। एंड प्लस एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, 80,000, एक्सपेंस पेबल ये भी करंट लायबिलिटीज है, इसको कहाँ लिखेंगे हम, प्लस करेंगे 80,000 को। एंड प्लस अदर करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, अदर करंट लायबिलिटीज कितनी है, 10,000, इसको भी हम प्लस करेंगे। सो आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी आएगी, इसको हम प्लस करेंगे तो 3,10,000। सो आपके पास दोनों फिगर आ गए, ये आपकी क्या है, करंट एसेट्स और ये क्या है, करंट लायबिलिटीज। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपकी कितनी आई है, 6,20,000
एंड करंट लायबिलिटीज कितनी आई आपकी 3,10,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 2:1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2:1। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ करंट रेशियो। नेक्स्ट हम करेंगे लिक्विड रेशियो। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।